आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखेंगे। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में जो पानी पीने का घड़ा था उसको छूने की भी मनाही थी। प्यास लगने पर बाबा साहब को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई चपरासी आकर उन्हें पानी न पिला दे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही बालक जिसे क्लास में नहीं बैठने दिया गया, आगे चलकर वो 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 डिग्रियां थी उनके पास, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय थे और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी यही बाबा साहब अम्बेडकर थे। कहां वो स्कूल, वो क्लास के बाहर बैठना, वो पानी का मटका न छूना, वो गरीबी, वो असमर्थता, और कहां ख्याति और सम्मान का ये शिखर। सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जात का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से, उसके बाद वही बीए करी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, रुका नहीं। तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के उसने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में, उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। बात आजादी से पहले की है। 1943 में बाबा साहब वॉइसरॉय काउंसिल में शामिल किए गए और उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया, श्रम मंत्री। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के ही पास था। उस जमाने में भी पीडब्ल्यूडी का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स किसे मिलेंगे यह फैसला बाबा साहब के हाथों में था, उनकी कलम में था। बाबा साहब के बेटे थे यशवंत राव। एक दिन दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राव से संपर्क किया और कहा, अपने पिताजी से कह के मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो, कमीशन के तौर पे मैं अपनी फर्म में आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। यशवंत राव स्वभाव से काफी सीधे साधे थे। संदेश लेकर मुंबई से चल पड़े और दिल्ली आ गए बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने यह प्रस्ताव सुना तो कहा, मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने बैठा हूं, अपने बच्चे पालने के लिए नहीं। यह प्रलोभन जिसने तुम्हें दिया वो तो अपराधी है ही, तुम इस प्रलोभन के संदेश वाहक बने, मेरे लिए तुम भी अपराधी हो। बाबा साहब ने फौरन यशवंत राव को वापस मुंबई रवाना कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और यशवंत राव भूखे प्यासे लौट आए। यह है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। क्या था बाबा साहब के पास? सचमुच कुछ नहीं, शून्य। जितना आपके पास है उससे सैकड़ों गुना कम। लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी थी, इतनी ज्यादा थी कि उस प्यास ने एक निर्धन दलित बच्चे को भारत जैसे महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। 14 से 18 घंटे तक बाबा साहब रोज पढ़ा करते थे। और ये स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे भी सफल होने के बाद भी, लेजेंड बन चुकने के बाद भी उन्होंने पढ़ना कम नहीं किया। कहते हैं कि बाबा साहब की लाइब्रेरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। 50,000, ठीक सुन रहे हैं आप, 50,000 से ज्यादा किताबें बाबा साहब की लाइब्रेरी में हुआ करती थी।